Now we'll solve question number 14, but before that we will discuss कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ 1 लाख ऑन 1st April 2018, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड इज टू बी फॉलोड एंड सेम मशीनरी सोल्ड फॉर 73,000 ऑन 31st March 2021। यानी कि 1 लाख की मशीनरी जिसपे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चल रही थी वो 73,000 की बेची हमने 31st March 2021 को 3 साल यूज़ करके उसको मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए एंट्रीज में क्या डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री सेम रहती है हमेशा मशीनरी परचेज करने की। नेक्स्ट एंट्री हम करते थे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है जी, वो तब हम करते थे जब हम मशीनरी अकाउंट में से डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते हैं। लेकिन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड, तो डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में से माइनस नहीं किया जाएगा बल्कि उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाएगा और उस जगह का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हर साल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जगह पे हम क्या करेंगे, हर साल की डेप्रिसिएशन जो है उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब तक जब तक कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन को निकाल के मशीनरी अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। इसके बाद वाली एंट्री डेप्रिसिएशन को डिस्पोज ऑफ करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी रही है। जब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को लेके आना होगा तो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। यानी कि जो डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठी कर रखी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन इकट्ठी करके हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे। देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हर साल डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस करी जाती थी, लेकिन अभी क्या करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हैं और उसे एक ही बार में मशीनरी अकाउंट में से चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है जी। मशीनरी अकाउंट पे चलते हैं। सबसे पहले 1st April 2018 को टू कैश अकाउंट व्हेन मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख। 31st March 2019 को डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाएगी, सीधा बैलेंस कैरी डाउन करा जाएगा और डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे, जिसकी एंट्री हमने डिस्कस करी है अभी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 31st March 2019 को बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैरी डाउन होगी 31st March 2019 को टू बैलेंस कैरी डाउन और 1st April 2019 को ये ब्रॉड डाउन हो जाएगी। यहाँ पे मशीनरी कैरी डाउन हो गई, ब्रॉड डाउन करके उसको फिर से हमने कैरी डाउन कर देना है 31st March 2020 को, और यहाँ पे 31st March 2020 को उसकी नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। अब देखिए पहले साल की डेप्रिसिएशन 10,000 लेके आए थे हम पिछले साल से, और इस साल की डेप्रिसिएशन मिलके टोटल कितना हो गया 20,000। 2 साल की डेप्रिसिएशन 20,000 हो गई। टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे और उसके बाद 31st March 2021 को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000 रुपीज़। इसी तरह यहाँ पे मशीनरी का बैलेंस कैरी डाउन किया हमने, ब्रॉड डाउन किया, और 31st March 2021 को हमने मशीनरी सेल की थी, तो बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 31st March 2021 की डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है यानी कि 30,000 रुपये, उसे यहाँ से शिफ्ट करके मशीनरी अकाउंट की इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर रखी है वो मशीनरी अकाउंट में चार्ज करी जाए ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल का पता चल सके। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन इस जगह पे आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। 1 लाख की मशीनरी थी, उस पर 30,000 की डेप्रिसिएशन लग गई है और 73,000 की वो सेल कर दी गई है, यानी कि 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है हमें। ये हमें साफ साफ भी दिख रहा है कि 1 लाख में से 30,000 माइनस किया तो 70,000 बचता है, सेल वैल्यू है 73,000, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया हमें। या हम टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, जब इस साइड का टोटल करेंगे तो 1,03,000 आएगा और 1,03,000 में से 1 लाख माइनस करके जितना बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें लॉस किया है, लॉस इस साइड पे आता है और प्रॉफिट जो है वो इस साइड पे लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो इस तरह से मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है, देखिए 14th क्वेश्चन में 1st April 2016 को हमें बैलेंस दिए हुए हैं, यानी कि कहानी पहले से चल रही है मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर ईयर का बैलेंस दिया हुआ है कि 1st April 2016 को मशीनरी अकाउंट में 80,000 का बैलेंस बोल रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 36 का, ठीक है जी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए हमने 3 साल का किया है, सपोज कीजिए आपको इस साल का ही सीधा बैलेंस दिया हो, तो टू बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है आपका 1 लाख यहाँ पे होएगा और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000 होएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ बैलेंसेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। दिस इज योर मशीनरी अकाउंट एंड दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में 1st April 2016 को कितना बैलेंस है, ये पीछे से चलता आ रहा है बैलेंस 80,000 का, और यहाँ पे बैलेंस कितना है 36,000 का।
यानी कि 1 अप्रैल 2016 को जो हमारी 80,000 की मशीनरी हमारे पास है पहले से पड़ी हुई, उस पे 36,000 की डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुकी है। 80,000 की मशीनरी का मतलब ये नहीं है कि एक ही मशीनरी 80,000 की, इस 80,000 में 2, 3, 4, 5 मशीनें भी हो सकती हैं। ये टोटल मशीन्स का बैलेंस है 80,000 और उस पर आज तक की डेप्रिसिएशन है 36,000। ठीक है जी। आगे उन्होंने कहा ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि जिस साल को हमने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन किए हैं, दे डिसाइडेड टू सेल ए मशीन फॉर ₹8,700। जो 80,000 का मशीन का बैलेंस है, देखिए वो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट बैलेंस है उसका, जिस पे वो बाय करी गई थी। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब बनाया जाता है तो मशीन अकाउंट में जो बैलेंस वही शो किया जाता है जिस पे मशीन बाय करी गई थी। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन तो माइनस करते नहीं हम। तो दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹8,700। दिस मशीन वॉज परचेज ऑन 16,000 इन अप्रैल 2012। 80,000 में एक ऐसी मशीन है जो 16,000 रुपये की बाय करी गई थी अप्रैल 2012 को। ठीक है जी, उसे हमने 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि 4 साल यूज़ करने के बाद 8,700 का बेचा है। डेप्रीसिएशन का रेट जो है वो 10% है। हमें ये ढूंढना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, ये 16,000 की मशीनरी की सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। 1 अप्रैल 2000 ये वर्किंग नोट में बनेगा। 1 अप्रैल 2012 को जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 16,000 रुपीज़। 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका बैलेंस 1 अप्रैल 2013 को 14,400 रह गया होगा। 14 को 12,800, 15 को 11,200 और 1 अप्रैल 2016 को 9,600 उसका बैलेंस बनता है अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएं तो। यानी कि 4 साल की डेप्रिसिएशन टोटल कितनी हो गई, 6,400, और 4 साल के बाद मशीन का बैलेंस कितना होना चाहिए, 9,600। उसमें से 8,700 सेल वैल्यू माइनस करके हमें 900 का लॉस हो रहा है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये जो 36,000 है उसमें इन्वॉल्व है। तो हमें इस 36,000 में से इस पर्टिकुलर मशीनरी की जो सेल करी गई है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सारी मशीनरी सेल कर दी थी, इसलिए हमने सारी डेप्रिसिएशन यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने टोटल 80,000 वाली मशीनरी में से सिर्फ एक 16,000 का मशीनरी का एक पार्ट सेल किया है, तो हमें उसी की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करनी है। ठीक है जी, इस 36,000 में ये 6,400 इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में सिर्फ वो वाला 6,400 ट्रांसफर करेंगे जो उस 16,000 वाली मशीनरी पे लगा हुआ अभी तक। तो ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,400, बाय कैश अकाउंट 8,700 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 900 का हमें लॉस हुआ है। देखिए लॉजिकली क्या बनता है कि 80,000 की मशीनरी में से हमने 16,000 वाला पार्ट सेल किया है। ठीक है जी, अगर आप इन तीनों अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो इनका टोटल 16,000 ही बनता है, तो हमें 16,000 ही माइनस करना था और हमने वही किया है। 8,700 जो हमें मिल चुका है, 6,400 जो उस 16,000 वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी थी आज तक, और 900 जो हमें लॉस हुआ है। इन तीनों का टोटल 16,000 बनेगा। 80,000 में से ये माइनस करने के बाद बैलेंस कितना रह जाता है, 64,000 रुपीज़, और आपका मशीनरी अकाउंट यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000 था टोटल। अभी तक सारी मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन लगी थी उसमें से 6,400 आपने वो वाली मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाल के मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट करी जो मशीनरी आपने बेची थी। ठीक है जी, बाकी जो मशीनरी रह गई है 80,000 में से 16,000 माइनस करने के बाद 64,000 की, उसका 10% आप लगाओगे ईयर एंड पे, यानी कि 6,400 बाकी जो मशीनरी बची है उसकी डेप्रिसिएशन इस साल के एंड में चार्ज करेंगे। इन दोनों का टोटल करके ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आपने मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट कर दी है, आपका बैलेंस रह जाएगा 36,000 रुपीज़, जो आप कैरेट डाउन करके ब्रॉट डाउन कर लोगे। ठीक है जी, ये आपका 14th क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, 80,000 की मशीनरी थी टोटल, उसमें से 16,000 की मशीनरी का सिर्फ हिसाब किताब किया गया, बाकी बैलेंस वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है जी, उस 16,000 वाली मशीनरी की डेप्रिसिएशन 6,400 थी जो हमने इसमें से निकाल के इसमें शिफ्ट कर दी, पेमेंट रिसीव कर ली, लॉस लिख दिया यहाँ पे 900, 64,000 की मशीनरी बच गई, और ये जो 64,000 की मशीनरी बची है उस पे अभी डेप्रिसिएशन रह चुकी है 36,000 जो इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन का टोटल है आज तक। ठीक है जी।